Hello students and welcome to Samstar online classes. Students, in this video I am going to continue with this is the part 12 video of our JavaScript unit. Okay, in this video I am going to continue with some programs on the remaining methods. In the previous video I had discussed 3 programs on 3 methods which were substring, concat and join. So if you have seen the video, you have understood the video. Now you must understand how these 3 methods are used in programs. Okay, today I am going to show you some programming examples. We are going to go through very quickly on the programming examples of the remaining methods, है ना? Remaining methods कैसे काम करते हैं? So first of all, let us start with the pop method. अब pop method क्या करता है? The pop method is used for removing and returning the last item from an array. पॉप क्या करता है? जैसे मान लो हमारे पास एरे में क्या होता है? एरे में इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, है ना? वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन एन एरे. तो एरे में जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज उसमें क्या है? एवरी वैल्यू इज इंडेक्स. हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स, एक पोजीशन है. तो जो लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको पॉप मेथड क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है. लास्ट आइटम मतलब क्या? लास्ट इंडेक्स पे, लास्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है एरे में, उसको ये पॉप मेथड रिमूव कर देगा और उसको हमको रिटर्न भी कर देगा. वी कैन यूज दैट वैल्यू ऑल्सो, है ना? So let us see a simple program which will be able to explain this concept कैसे यूज होता है. We'll see it now. तो ये हमारा प्रोग्राम है. First of all I have opened notepad to explain that to you all. देखो यहाँ पे क्या है? See, this is the program here. यहाँ बहुत सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया है. यहाँ पे क्या है? Click the button to this paragraph is showing the heading. Click the button to remove the last element, है ना? हम लोग इसको कर कैसे रहे हैं? हम लोग यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम की एरे ली हुई है. This is an array which is named as fruits. इसमें क्या है? We are having different strings. ये सारे क्या है? Text values, ये strings हैं, है ना? All these are 4 strings: banana, orange, apple and mango. So here it is an array of 4 elements, 4 strings, है ना? Now I want to use the pop method on this string, है ना? इस वैल्यू पे मैं क्या यूज करना चाहता हूँ? I want to use the pop method on this array. इस array में मुझे pop method को यूज करना है. तो कैसे करेंगे? First of all, हमने मान लो यहाँ पे क्या कर लिया? हमने इसको कॉल कर लिया. कैसे कॉल किया? बटन क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल कर लिया. कौन सा फंक्शन कॉल किया है? माय फंक्शन. माय फंक्शन इज अ फंक्शन हियर व्हिच इज बीइंग कॉल्ड ऑन द क्लिक ऑफ द बटन try it, है ना? try it एक बटन है, उस पर हमने क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऑन क्लिक माय फंक्शन कॉल होगा. ऑन क्लिक किया है, यहाँ पे इवेंट हैंडलर है. On click is an attribute of the button element which is acting as the event handler, which is used to specify the event handler. Event handler कौन specify कर रहा है? The on click attribute. On click attribute की वैल्यू क्या है? एक फंक्शन है. It is the name of a function which will be called when the button is clicked. तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है? my function. My function is a function here. इसके अंदर हमने किया क्या है? हम लोग यहाँ पे इस फ्रूट्स एरे पे क्या कर लिया? हमने फ्रूट्स एरे पहले डिक्लेयर कर ली है ना? और हमने इनर एचटीएमएल के थ्रू प्रॉपर्टी को मॉडिफाई भी कर दिया. लेकिन ये फ्रूट्स में वैल्यू कहां से आ रही है? आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन. पहले हम फंक्शन पे कॉल कर रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि फ्रूट्स जो 4 वैल्यूज हैं उसमें से लास्ट वैल्यू क्या है? पॉप फंक्शन उसको रिमूव कर दे रहा है. द पॉप फंक्शन हियर इट इज रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. लास्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? मैंगो. यू कैन सी हियर दिस मैंगो इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे. इसको ये रिमूव कर दे रहा है ना? फिर क्या होगा? चाहिए हमने पॉप फंक्शन लगाया तो पहला ये लास्ट एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो गया है, मैंगो. अब कितने एलिमेंट्स बचे? बनाना, ऑरेंज और एप्पल. नाउ इट इज हैविंग 3 एलिमेंट्स: बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल. तो ये तीनों एलिमेंट्स हमने क्या किए? इसको हमने इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस पैराग्राफ टैग के कंटेंट में हमने क्या कर दिया? थ्रू द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी हमने कैसे लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो. मतलब जिस एलिमेंट की आईडी डेमो है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है? ये पैराग्राफ. इस पैराग्राफ की आईडी डेमो है तो इसके इनर एचटीएमएल मतलब कि इसके इनर कंटेंट को, इस एलिमेंट के कंटेंट को कौन सा सिग्निफाई करता है? इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी. इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिनोट द कंटेंट ऑफ एनी एलिमेंट, है ना? तो यहाँ पे इस इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट बाय द कंटेंट ऑफ द फ्रूट्स एरे. फ्रूट्स एरे में जो भी 3 एलिमेंट्स है वो इस इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी में आ गए. इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू इसके कंटेंट में, पैराग्राफ के कंटेंट में आ गए. ठीक है, इसी को अब हम यहाँ पे पैराग्राफ के कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. इसको रन करके देखेंगे. इट इज वेरी सिंपल. जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट. ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो गया. फिर से क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रिमूव हो गए, है ना? तो दिस वाज वन वे ऑफ यूजिंग द पॉप मेथड. कि हमने क्या किया? पॉप मेथड यूज किया
उसने एलिमेंट रिमूव कर दिया और हमने क्या कर दिया, उसको हमने वहां पे मॉडिफाइड एरे को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन हाँ, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? बिकॉज हियर वी हैवंट यूज्ड द एलिमेंट। जो एलिमेंट हमको रिटर्न हुआ उसको हमने कहीं पे यूज नहीं किया, है ना। अब इस फंक्शन को जरा सा मॉडिफाई करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, वेर लास्ट एलिमेंट, ठीक है। वेर लास्ट एलिमेंट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमने एलिमेंट ले लिया, उसको हम किसको असाइन कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रिंग पॉप मेथड क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। उस लास्ट एलिमेंट को हम किसमें स्टोर कर ले रहे हैं, हमने एक लास्ट एलिमेंट नाम का वेरिएबल ले लिया। हियर वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल व्हिच इज नेम्ड एज, ये लास्ट एलिमेंट वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें देखो क्या करेंगे, जो ये फ्रूट, ये हमने देखा बताया ना, पॉप फंक्शन क्या करता है, इट नॉट ओनली रिमूव्स, ये रिमूव ही नहीं करता, ये सब्स्टिट्यूट भी करता है वैल्यूज को, सॉरी ये रिटर्न भी करता है वैल्यूज को, है ना। तो जब रिटर्न करेगा उसको हमको कहीं यूज करना चाहिए, है ना। वी शुड बी एबल टू यूज दैट आल्सो। तो यूज कैसे करेंगे, उसको पहले हम एक वेरिएबल में असाइन करेंगे। वी विल यूज अ वेरिएबल फॉर असाइनिंग द वैल्यू, है ना। तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है पॉप फंक्शन, इसको हम लोगों ने लास्ट एलिमेंट में ले लिया, है ना। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, इसको, इस वैल्यू को भी हम लोग किसी एक और पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेट्स गिव इट एन आईडी हियर। मान लो मैंने आईडी दे दिया यहाँ पे, आईडी इज इक्वल टू एल एलिमेंट, ओके। एल एलिमेंट ये क्या है, इसकी स्पेलिंग सही कर दें। दिस इज आईडी ऑफ अ न्यू पैराग्राफ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिमूव्ड एलिमेंट है उसको हम लोग इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे, है ना। तो हमने वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने एक नया पैराग्राफ लिया, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अगेन वी विल राइट वन मोर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टेटमेंट हियर। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे जहां पे हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सीधे से हमने कॉपी किया ही है। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ डेमो को जगह आ जाएगा एल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अब हमको देखो पहला चीज हमने क्या किया, जो हमारी मॉडिफाइड एरे थी उसको हमने किसमें डिस्प्ले कर दिया, फ्रूट्स को हमने डेमो आईडी वाले पैराग्राफ में डिस्प्ले कर दिया। डेमो आईडी वाले पैराग्राफ से क्या हुआ, हमने फ्रूट्स एरे कंटेंट को डिस्प्ले किया रिमूव करने के बाद। लेकिन अब जो रिमूव एलिमेंट हमारे पास आया है उसको तो कहीं दिखाना है ना हमें, तो उसको हम कहां दिखाएंगे, दैट विल बी शोन इनसाइड अ न्यू पैराग्राफ व्हिच इज हैविंग द आईडी एल एलिमेंट। जो एल एलिमेंट आईडी वाला पैराग्राफ है उसमें हम लोग रिमूव्ड एलिमेंट को यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एल एलिमेंट, ठीक है, हमने आईडी दे दिया, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी विल राइट इट एज, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी लास्ट एलिमेंट, है ना। ये हमारा क्या होगा, ये लास्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट अंडरस्कोर एलिमेंट, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया, ओके। तो एक काम कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस लाइन हियर ओनली। इसको हम लोग फंक्शन से बाहर भी ले सकते हैं, है ना। मैंने यहीं पे इसको लिख दिया, ओके। अब ये क्या हो गया कि हमने फंक्शन में क्या किया, हमने इसमें एक सबसे पहली बात की पॉप फंक्शन एक वैल्यू हटाई यहाँ से, और हटाई वैल्यू को हमने लास्ट एलिमेंट में रिसीव भी कर लिया, है ना। और हमने यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम इसको चलो यहीं पे रख देते हैं, इट डजंट मैटर, यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इस कंटेंट को इस दूसरे एलिमेंट का, इस पैराग्राफ के अंदर हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। तो यही काम लोग यहाँ पे देखो कर रहे हैं, ओके। इसको हमने सेव किया, ओके, और हम इसको रन कराएंगे, ओके। ओके, देखो हमने यहाँ पे ट्राई किया, और देखो यहाँ से वो वैल्यू हट गई, लेकिन अब क्या हो गई, वो वैल्यू कहाँ चली गई, इस मैंगो में आ गई। ये मैंगो कौन सी वैल्यू पहले क्या थी, देखो इसको रिलोड करते हैं। देखो अभी क्या है, दिस मैंगो इज द लास्ट वैल्यू ऑफ द एरे। ये मैंगो क्या हमारा लास्ट वैल्यू था, और जब हमने ट्राई पे क्लिक किया तो क्या हुआ, देखो ये मैंगो क्या हो, यहाँ से रिमूव हो गया, और हमने इसको अलग वैल्यू को रिसीव करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ये किसकी वैल्यू, ये लास्ट एलिमेंट की वैल्यू है, ये लास्ट एलिमेंट वेरिएबल की वैल्यू है, जो कि हमारे पॉप से रिटर्न वैल्यू को रिसीव करा था। हमने पॉप से रिटर्न वैल्यू को हमने कहाँ स्टोर किया था, इसी वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर किया था, है ना। तो दिस वाज हाउ वी कैन यूज इट, ठीक है। अब देखो, अब अगला एलिमेंट कौन सा हटा था, एप्पल हटा था, एप्पल हमारे पास यहाँ पे आ गया,
तो इस तरह से हम लोग किसी जो भी एलिमेंट यहाँ से हट रहा है हमको यहाँ पे दिख जा रहा है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट फंक्शन. I hope this pop function was clear to you all, isn't it? Now we are going to move on to the next function, which is the push function. So push function is exactly opposite of pop. Pop क्या, push क्या है, pop का exactly opposite है. My system is hanging a little bit, so it will be we might be facing some problem in the video, in the video content, because my frames is not very moving very smoothly, but I hope this is not clear problem for you to understand. Okay, समझ में आ ही रहा होगा तुम लोगों को. Then push क्या करता है, it adds one or more items to the end. पॉप क्या कर रहा था, एंड से आइटम को रिमूव कर रहा था, लास्ट आइटम को. ये क्या कर रहा है, पुश इज यूज फॉर एडिंग वन और मोर आइटम्स टू द एंड, है ना. कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम लोग देखते हैं. लेट अस सी हियर, वी विल सी द एग्जांपल ऑफ पुश व्हिच इज क्रिएटेड ओवर हियर. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द प्रोग्राम हियर. देखो यहां पे क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू पुश वन वैल्यू. हमने क्या किया, यहाँ पे पुश क्या कर दिया इसको, है ना. हमने लिखा पहले वैसे जैसे यहाँ पे ऑन क्लिक पे इवेंट हमें एक फंक्शन डिफाइन कर दे, यहाँ पे डिफाइन किया है. कौन सा फंक्शन है, माई फंक्शन. कब कॉल हो रहा है, जबकि ये बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन. तो ये तभी कॉल होगा जबकि ये हमारा ये बटन यहाँ पे क्लिक होगा. तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में क्या किया है हमने लिख दिया वेयर फ्रूट्स इज इक्वल टू दिस. अभी क्या है देखो, व्हाट इज इनिशियली देयर, ये जो वैल्यू किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स एरे. यही 5-4 वैल्यूज यहाँ पे भी है ना. अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी इनर एचटीएमएल इसकी सेट कर दी है ना, फ्रूट्स ही सेट किया हुआ है. और हम क्या करेंगे, माय फंक्शन के थ्रू इस फ्रूट्स एरे में मॉडिफिकेशन करेंगे. कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. कैसे ऐड कर रहे हैं, थ्रू द पुश फंक्शन. पुश फंक्शन यहाँ पे यूज है ना. माय फंक्शन के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स डॉट पुश कीवी. तो ये पुश क्या करेगा, इस एरे के एंड में कीवी एलिमेंट को ऐड कर देगा. ये जो कीवी स्ट्रिंग हमारी है क्या हो जाएगी, इस एरे के एंड में, मतलब मैंगो के बाद में ये ऐड हो जाएंगे, है ना. तो ऐड होने के बाद क्या होगा, अगेन यूज द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी फॉर असाइनिंग द न्यू वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स एरे इन द डेमो आईडी पैराग्राफ, है ना. जो हमारी नई वैल्यू फ्रूट्स की उसको हम लोग फिर से यहाँ पे इनर एचटीएमएल के थ्रू उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे कोड में, ठीक है. तो दिस वाज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस, है ना. आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल. अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग. ओके, तो यहां देखो क्या, ये हमारे एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, है ना. और जैसे क्लिक करें तो क्या होगा, द माय फंक्शन विल बी कॉल्ड एंड माय फंक्शन विल कॉल द पुश फंक्शन. माय फंक्शन के अंदर पुश फंक्शन कॉल होगा. तो जो हमने कीवी वाली वैल्यू यहाँ पे भेजने के लिए किया था वो यहाँ पे इस एरे के एंड में ऐड हो जाएगी. देखो ऐड हो गई. अब दोबारा करेंगे, दोबारा से वही वैल्यू ऐड हो जाएगी, बिकॉज हमने कोई नई वैल्यू डिफाइन करी नहीं. अगर दोबारा हम क्या करते, नेक्स्ट टाइम कोई और वैल्यू देना चाहते, दूसरी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो सकती थी, है ना. अदरवाइज जो भी वैल्यू हमने कोड में सेट की है, जो हमने पुश फंक्शन में पास की है, वो क्या होगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी. वट एवर वैल्यू वी आर पासिंग टू द पुश फंक्शन, दैट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द एरे. इस फ्रूट्स एरे के एंड में वो ऐड हो जाएगी, ठीक है ना. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. दिस प्रोग्राम वॉज वेरी सिंपल, जस्ट अपोजिट ऑफ पॉप, है ना. तो देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा फंक्शन कौन सा है, रिवर्स फंक्शन. रिवर्स फंक्शन क्या करता है, इट रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे, है ना. रिवर्स फंक्शन क्या करता है, किसी एलिमेंट के ऑर्डर को रिवर्स कर देता है एरे में. देखो सो यूज कैसे करते हैं हम लोग. लेट अस सी हियर. वी विल फर्स्ट ओपन अ प्रोग्राम टू सी इट्स implementation. So this is a program here. ये प्रोग्राम हमने क्या किया, here again we have taken a fruits array, है ना. सेम फ्रूट्स एरे में यहाँ भी लिया है. इस माय जो हमारा माय फंक्शन बटन ऑन क्लिक पे कॉल हो रहा है, बटन क्लिक पे क्या हो रहा है, माय फंक्शन कॉल हो रहा है पहले की तरह जैसे पहले हो रहा था. इस माय फंक्शन के अंदर क्या हुआ है, ये रिवर्स फंक्शन हमने कॉल किया है. दिस रिवर्स फंक्शन इज एक्टिंग ऑन द फ्रूट्स एरे. ये क्या करेगा, फ्रूट्स एरे पे ये रिवर्स फंक्शन कॉल हो रहा है. ये क्या कर देगा, एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, है ना. इट विल रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे. फिर जो रिवर्स ऑर्डर वाली एरे है वो कौन सी है, फ्रूट्स एरे. यहाँ पे क्या हो गई, रिवर्स हो गई. अब उस रिवर्स ऑर्डर वाले एरे को हम लोग यहाँ पे इस आईडी के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लिखा है डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू फ्रूट्स. तो अब जो नई वैल्यू है फ्रूट्स की वो इसकी जगह पुरानी वैल्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी. कहाँ पे, हमारे डेमो आईडी वाले पैराग्राफ में, है ना. I hope by now the meaning of this method should be clear to you all. ये हम लोग क्यों वाला यूज कर रहे हैं, बिकॉज
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन से क्या होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम किसी भी एलिमेंट की आईडी के थ्रू उसको एक्सेस कर पाते हैं। और इनर एचटीएमएल से क्या होता है, द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर कंटेनिंग द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट, जो उसका कंटेंट होता है वो इनर एचटीएमएल के अंदर ही कंटेंट होता है। तो अगर हम इनर एचटीएमएल किसी और वैल्यू से असाइन करते हैं, किसी और वैल्यू को इनर एचटीएमएल असाइन करेंगे तो क्या होगा, उस वो वैल्यू इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी के तौर पे, वैल्यू के तौर पे हमारे उस एलिमेंट पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू फ्रूट्स, तो जो भी फ्रूट्स एरे के वैल्यू है वो किसके वैल्यू के तौर पे सेट हो जाएगी, हमारे पैराग्राफ के कंटेंट के तौर पे वो वैल्यू वहां पे सेट हो जाएगी, वो हमको डिस्प्ले भी हो जाएगी, है ना। कौन से पैराग्राफ, जो कि जिसकी आईडी यहाँ पे डेमो पास हुई है, जो हमारा डेमो आईडी पैराग्राफ है उसी में हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स एरे के वैल्यू को वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करा दे रहे हैं, है ना, उससे कंटेंट के तौर पे। ओके, तो ये होता है यहाँ पे इसका मतलब। अब इसको देखते हैं हाउ इट इज रनिंग, हाउ दिस प्रोग्राम इज रनिंग। लेट अस चेक फर्स्ट। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम हियर। देखो अभी हमारा ऑर्डर ऐसा है ना, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो। अब देखो इसको हम रिवर्स कर देंगे। अब देखो बनाना सबसे बाद में चला गया, तो यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं हो रही बेटा। सॉर्टिंग और रिवर्सल अलग होता है। सॉर्टिंग मतलब क्या है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, रिवर्सिंग और सॉर्टिंग में अंतर क्या है कि सॉर्टिंग में एक ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, इसमें जस्ट रिवर्स कर दे रहा है ना। पहले जो फर्स्ट था वो फोर्थ हो गया, जो फोर्थ था वो फर्स्ट हो गया, जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला लास्ट हो गया। वैसे बाकी के भी ऑर्डर क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, जस्ट रिवर्स हो गए। जो पहले 2 पे था वो 3 में चला गया, 3 वाला 2 पे चला गया, है ना। तो वी आर जस्ट रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे, जस्ट उलट गए, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द यूज ऑफ द रिवर्स फंक्शन। कैसे यूज करते हैं, जस्ट एरे नेम डॉट रिवर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कैसे यूज किया हमने बस लिखा फ्रूट्स इज नेम ऑफ द एरे नेम डॉट रिवर्स। कोई चीज इसमें पास नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, केवल क्या लिख दिया, एरे नेम डॉट रिवर्स, ठीक है। तो ये इट हैज रिवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे हियर, ठीक है। तो ये दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हियर। ये सारे एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। देन शिफ्ट फंक्शन। अब शिफ्ट फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट, है ना। हमने पहले देखा था क्या करता है शिफ्ट का फंक्शन क्या है, कि इट रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड रिटर्न्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट टू अस, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग पहले इसका प्रोग्राम देखते हैं, है ना, हाउ दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। This is the shift program, okay. Shift array program is here. I have to save it with some other thing. ये properly save नहीं हुआ तो I will open it and save it properly. Okay. क्या दिक्कत यहाँ पे, because I haven't changed the type of the file। इसे क्या अभी ये text document, इसको मैं .html करके सेव करूंगा तो ये अब now I can see it is a HTML फाइल। नाउ ये भी क्या हो गया, HTML फाइल बन गया। नाउ दिस कैन बी एग्जीक्यूटेड आल्सो, ओके। पहले क्या था, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था। देखो यहाँ प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है, देखो एक्चुअली हमने लिखा है ना बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू माय फंक्शन, ये क्लियर होगा। यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, माय फंक्शन, जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना। आईडी डेमो क्यों दिया, बिकॉज इसी पैराग्राफ के अंदर हमको इस फ्रूट्स एरे को डिस्प्ले करना है। इस फ्रूट्स एरे का कंटेंट हमको कहाँ डिस्प्ले करना है, इस पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करना है। इसीलिए हमने इसको डेमो, इसके आईडी के थ्रू हमने इसको एक्सेस किया। कैसे एक्सेस किया, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो लिखा, तो इसका मतलब हम इस पैराग्राफ को एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी आईडी डेमो है। फिर डॉट इनरेशन मतलब क्या है कि इससे कंटेंट को हम लोग फ्रूट्स एरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पहले भी हमने देखो फंक्शन के बाहर भी क्या किया था, जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू मतलब क्या है, यही 4 वैल्यूज, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू थी वहां पे दिख रही थी इस पैराग्राफ के अंदर। अब क्या करेंगे, जब फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, इस फ्रूट्स एरे के ऊपर शिफ्ट फंक्शन अप्लाई होगा। तो शिफ्ट फंक्शन का काम क्या है कि ये फर्स्ट एलिमेंट को ये रिमूव कर देता है। इट रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, है ना। शिफ्ट फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को ये रिमूव कर देता है ना। रिमूव कर देता है तो क्या बचेगा, कितने एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, 3 बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे, ऑरेंज एप्पल और मैंगो। ऑरेंज एप्पल और मैंगो, ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे, है ना। तो इन तीनों हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग अपने जो इसकी जो नई वैल्यू एरे की वो क्या है, यही 3 एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग इस पैराग्राफ, जो हमारा डेमो आईडी वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। दीज 3 वैल्यू जो बची हुई वो दिस विल बी डिस्प्ले एज द न्यू वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स एरे विद इन द डेमो आईडी पैराग्राफ। जो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ है डेमो आईडी, उसके हम लोग इसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं।
इसको हम लोग रन कराएंगे। देखो हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, देखो क्या हो गया, द फर्स्ट एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड। पहला एलिमेंट क्या था हमारा, बनाना था, बनाना वाज द फर्स्ट एलिमेंट, इसको रिमूव हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो देखो जो अब नया फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑरेंज है। अब दोबारा क्लिक करो तो फिर से जो ऑरेंज है वो भी यहाँ पे हट जाएगा, देखो हट गया। फिर मैं ट्राई फिर क्या है, अब एप्पल क्या, एप्पल फर्स्ट एलिमेंट है, फिर क्या देखो आप ये भी हट गया। इस तरह से जितनी बार क्लिक करें उतनी बार जो भी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन में जो भी एलिमेंट उसको वो हटा देता है, इट जस्ट रिमूव्स द एलिमेंट, है ना। अब इसका इसके एलिमेंट को कैसे रिसीव करें, कैसे इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, देखो शिफ्ट का फंक्शन जैसे पॉप में था, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता था और उसको रिटर्न करता था। वैसे यहाँ भी क्या शिफ्ट भी क्या करता है, एक लास्ट एलिमेंट को ये रिमूव करता है, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, उसको रिटर्न भी करता है। शिफ्ट इज यूज फॉर रिटर्निंग द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को हम यूज भी कर सकते हैं कहीं पे, कैसे यूज करेंगे, उसके लिए एक एरे, एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे फॉर रिसीविंग द वैल्यू, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है रिसीव भी करना चाहिए ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस फर्स्ट एलिमेंट नाम से एक हमने एक वेरिएबल यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, ओके, इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, है ना। फिर यही काम यहाँ पे कर लेंगे, इतना पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। यहां पे क्या कर दिया, मान लो हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, एफ एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हो गया, ओके, एफ एलिमेंट। पहले वहां पे क्या था, एल एलिमेंट ले लिया हमने, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट एलिमेंट एफ एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा आईडी है, दिस इज द आईडी हियर। अब इसको हम यहाँ पे इसकी आईडी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आईडी क्या होगी, डेमो की जगह क्या आ जाएगा, एफ एलिमेंट, क्योंकि हमारा काम क्या है, जो हम एलिमेंट यहाँ पे रिसीव करेंगे, ये शिफ्ट क्या करेगा, एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा और इस रिटर्न एलिमेंट को हम लोग इसमें रिसीव करके क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग इस नए पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करेंगे। कौन सा पैराग्राफ, इसकी आईडी है एफ एलिमेंट। एफ एलिमेंट वो पैराग्राफ है जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट जो हम रिट्रीव कर रहे हैं, रिटर्न जो हमको मिल रहा है शिफ्ट से, उस एलिमेंट को किसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट नाम के वेरिएबल में रिसीव कर रहे हैं। वी आर रिसीविंग इट इन द वेरिएबल नेम फर्स्ट एलिमेंट, और उसको हम लोग इस नया पैराग्राफ, इसकी आईडी हमारी एफ एलिमेंट है, उसमें हम लोग शो करके इन एचटीएमएल के थ्रू सब्स्टिट्यूट करके इसको डिस्प्ले भी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एलिमेंट, ठीक है ना, डॉट इन एचटीएमएल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रूट्स ये क्या आ जाएगा, इट विल बी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे यहाँ भी करेंगे, केवल अंतर क्या हुआ कि जो वैल्यू ये जो पहले एलिमेंट को ये रिमूव करने का रिटर्न करेगा, बिकॉज ये केवल रिमूव नहीं करता, ये रिटर्न भी करता है। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट ये रिटर्न करेगा उसको फर्स्ट एलिमेंट के अंदर रिसीव कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, और उसी फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल को हम लोग इस जो एफ एलिमेंट आईडी वाला पैराग्राफ इसको हम लोग उसके अंदर डाल के डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये इसका पूरा लॉजिक है प्रोग्राम का, ठीक है ना। उसको सेव करके हम लोग दोबारा से रन करेंगे, ठीक है, यू कैन सी हियर। अब देखो, अब बनाना देखो रिमूव हो गया, लेकिन वो वैल्यू हमने क्या किया, हमने दूसरे वेरिएबल में लेकर उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, है ना। उसी तरह से देखो, अब दोबारा से क्लिक करेंगे तो फिर ऑरेंज रिमूव होगा और वो वैल्यू यहाँ पे हमको नीचे डिस्प्ले होगी। देखो अब यहाँ पे ऑरेंज क्या नीचे डिस्प्ले हो रहा है ना, तो ये नीचे कैसे आ रहा है, नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली हमने इस वैल्यू को रिमूव करके हमें एक दूसरे वेरिएबल में सेव किया और उसको हमने एक दूसरा पैराग्राफ लेकर उसके अंदर हमें डिस्प्ले करा दिया। तो ये है, दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस function which was your shift function, है ना। तो now you can see today we have discussed 4 functions today, pop, push, reverse and shift. Okay, there are 4 more functions which are left, which we will discuss in the coming video, the next video. Okay, so thank you students and very goodbye to all of you. I hope you have understood the video properly. Please see all the videos regularly. Okay, thank you students and God bless you all.